everyone, this is Farhan Noor. I hope you all are doing well. So students, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के काफ़ी सारे बेसिक्स करवा दिए थे। आई होप आपने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा। तो बच्चे लोग, आज हम पढ़ाने वाले हैं 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ लेट्स स्टार्ट 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। The earlier system of classification of organisms were simple and based on 1 or 2 characters। ठीक है, तो बच्चे पार्टी, सबसे पहले मुझे बताइए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। सबको पता है ना? तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी को भी कैटेगराइज करना। तो बच्चे लोग, सबसे पहले मुझे बताना है कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम आए। ठीक है, तो बच्चों, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आए वो किस पर बेस्ड थे? तो ध्यान से सुनो मेरी बात। पहले जो अर्लियर क्लासिफिकेशंस आए वो 2 कैरेक्टर पर बेस्ड थे। किस पर? 2 कैरेक्टर्स पर। ठीक। सो स्टूडेंट्स, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो बहुत ज़्यादा सिंपल था। कैसा? बहुत ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, और वो 2 कैरेक्टर पर बेस्ड था। ओके, नाउ second one is first scientific attempt for classification was performed by Aristotle। तो पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम परफॉर्म किया गया जो एरिस्टोटल ने किया था, और वी कैन से दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो सबसे पहले फॉलो किया गया वो एरिस्टोटल ने बताया था। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। एक्चुअली पहले क्या था बच्चों, पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था प्लांट और एनिमल्स में। लोग एनिमल्स पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में प्लांट आ गया, प्लांट पढ़ रहे हैं तो बीच में एनिमल आ गया। तो इसलिए एरिस्टोटल को भी बड़ी परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो बच्चे लोग, इनके अकॉर्डिंग हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जो ग्रीन दिखता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, उसे आप कहते हैं प्लांट, जैसे हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। और जो चलता फिरता है जिसे आप एनिमल्स कहते हैं, उसे अलग कैटेगरी में कर दिया। ठीक, अब ज़रा सुनो। अब एनिमल्स भी 2 तरह के हैं, एक है एनाइमा और दूसरा है इनाइमा। तो बच्चों, एनाइमा वो एनिमल्स होते हैं जिसमें आरबीसीज नहीं होती, जैसे कि अर्थवर्म, उनका ब्लड कलरलेस होता है। और दूसरे हैं जिनमें आरबीसीज होते हैं, उन्हें कहते हैं इनाइमा। तो क्या बताया मैंने? वो एनिमल्स जिसमें ब्लड नहीं होता, जैसे अर्थवर्म, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा। तो बच्चों, ये एनिमल्स तो हैं लेकिन इनमें खून नहीं होता। ठीक, और बच्चों जिनमें ब्लड होते हैं उन्हें कहते हैं इनाइमा, जैसे कि हम हो गए, हमारे अंदर भी ब्लड है। अब काट के देखना मत कि ब्लड है या नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ना भाई कि काट के देखने बैठ गए कि हम एनाइमा हैं या इनाइमा हैं। ठीक है, तो बच्चा काट वाट कर कुछ देखना नहीं है, आप बस इनाइमा ही हैं। ठीक, नाउ मूविंग ऑन। चलिए बच्चों, एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्लासिफिकेशन और ज़्यादा अच्छा कर दिया। तो बच्चे लोग, इन्होंने जो क्लासिफिकेशंस दिए उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में सीधा डिवाइड कर दिया, एक है प्लांटी और एक है एनिमेलिया। ठीक, तो स्टूडेंट्स, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया यूज़ करा था सेल वॉल तो पता है ना, हमने सेल के वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। एनिमल और प्लांट सेल की डिफरेंसेस भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो बच्चों, कैरोलस लीनियस ने क्या बताया था? इन्होंने बताया सेल वॉल होगा तो प्लांट है, अगर सेल वॉल नहीं है तो एनिमल है, लोकोमोशन नहीं होगा तो प्लांट है, होगा तो एनिमल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस करेगा तो प्लांट है, नहीं करेगा तो एनिमल है, अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है तो प्लांट है, नहीं है तो एनिमल है, और एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करते हो तो प्लांट और एनिमल दोनों में आ सकते हो। ठीक, पर बच्चों, एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए एनिमल ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक, आई बात समझ में? तो हमने क्या क्या बताया आपको बच्चा लोग कि सेल वॉल है तो प्लांट है, नहीं है तो एनिमल है, लोकोमोशन है मतलब चलता फिरता है। आपने कभी किसी प्लांट को चलता फिरता देखा है? नहीं देखा ना, तो बच्चों प्लांट में लोकोमोशन नहीं होगा।
और चलता फिरता है तो एनिमल है। ठीक, अब बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अगर खाता नहीं है तो प्लांट है और खाता है तो एनिमल है। कभी किसी प्लांट को रोटी सब्जी खाते देखा है आपने? देखा है? नहीं देखा ना। तो बच्चों, प्लांट खाना वाना नहीं खाता, वो फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बच्चों, प्लांट का रिस्पॉन्स कैसा होता है? तो प्लांट का रिस्पॉन्स स्लो होता है और एनिमल का रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है। एक एग्जाम्पल दूं आपको? अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम सारे एग्जाम्पल अब हमारे ऊपर ही देती हैं। चलो एक और सही, ठीक है। जैसे प्लांट को मारोगे तो आप, तो प्लांट तो बच्चों कुछ नहीं कहेगा, बेचारा चुपचाप खड़ा रहेगा। और अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा तो पक्का देख लेना 3 थप्पड़ वापस मिलेंगे आपको। वो रिप्लाई करेगा 3 थप्पड़ के साथ आपको। मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत लेना। तो बच्चों, रिस्पॉन्स कैसा होगा? तो सही सही बताना बिल्कुल। 1 तमाचे के बदले 3 तमाचे मिलेंगे तो कैसा रिस्पॉन्स होगा? बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो बच्चा लोग, रिस्पॉन्स कैसा हुआ? बहुत फास्ट। तो बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल किसी के ऊपर बिल्कुल भी फॉलो नहीं करिएगा। कभी किसी को लेके थप्पड़ मारने बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ठीक। और बच्चों, एक और एग्जाम्पल, डरो मत, आपके ऊपर नहीं है। जैसे कि कोई भी एनिमल्स ले लीजिए, अगर उसको कहीं भी खतरा दिखता है ना, वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है। तो बच्चों, एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। तो बच्चों, प्लांट किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, फंजाई हो गया, एल्गी होगा। पहले बच्चों ऐसे ही क्लासिफाइड करा था प्लांट और एनिमल किंगडम। और बच्चों, एनिमल्स के अंदर इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं। तो बच्चों, आज हमने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 3 और 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो बच्चों चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपसे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो बच्चे लोग, दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट। थैंक यू, बाय बाय।